रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए हम लोग झारखंड के करंट को आगे बढ़ाते हैं। कल तक कार्ड संख्या 20 समाप्त हो चुके थे, आज 21 से हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पर कुछ पुस्तकों के बारे में स्पेशली आज चर्चा करेंगे और विधानसभा चुनाव 2019 के बारे में भी हम लोग कुछ चर्चा करने वाले हैं। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर परीक्षा उपयोगी सामग्रियाँ निरंतर प्रदान की जाती है। इसके अलावा पेड ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो जेपीएससी पीटी और मेंस के लिए चल रहा है। यहाँ पर बुक्स पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि करंट भी रेगुलर आपको वहाँ पर अपडेटेड झारखंड नेशनल इंटरनेशनल दिए जाते हैं। इसके अलावा सीजीएल पेपर 3 और सीडीपीओ जो जेपीएससी के द्वारा निकाला गया था, उसके प्रारंभिक परीक्षा के क्लास शुरू हो गए हैं। सीडीपीओ के प्रारंभिक मुख्य परीक्षा के क्लास बहुत जल्द शुरू होंगे। चलिए कार्ड नंबर 21 पर हम लोग बात करते हैं। द प्लान दैट एक्चुअली वर्क्स नामक पुस्तक जो है वह आनंद प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, जो स्पेशली आईआईटी के छात्रों को केंद्रित करके लिखा गया है। इन नोवेल ऑन बांग्लादेश तथा मारंगोडा नीलकंठ ये डॉक्टर महुआ मांझी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट जो है शिशिर जाली नामक पुस्तक कालीचरण हेम्ब्रम के द्वारा लिखा गया है। शिशिर जाली। नेक्स्ट अनसिविल वार पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया झारखंड के पूर्व राज्यपाल वेद प्रकाश मारवाह के द्वारा लिखा गया है। एकमात्र ऐसे झारखंड के राज्यपाल थे जिनका जन्म जो है पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट जो है द फियर ऑफ कोरोना वायरस, एक बुक का नाम है। रिजवान शेख इसके राइटर हैं, उन्होंने लिखा है। द वेजियंस नामक पुस्तक सुभाषिस दास के द्वारा लिखा गया। सारे लोग झारखंड के हैं, जितने भी लेखक के नाम बताई जा रही है, और सारे के सारे पुस्तक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लेंगे। पहले वाले पार्ट्स को देखना है, जो 4 पार्ट्स पहले अपलोड हो चुका है, तो उसका अलग मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। उस प्लेलिस्ट में आप जाकर उसको देख सकते हैं। काफ़ी लाभ होने वाले हैं आपको एग्जाम में। यहाँ दिए गए एक एक फैक्ट्स को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लें, कॉपी में उतार लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। केवल रीडिंग नहीं करें। शादी का सपना नामक पुस्तक जो है विक्की सिंह के द्वारा लिखा गया है। विक्की सिंह। नेक्स्ट द सीक्रेट ऑफ प्लाम कोट नामक पुस्तक रजी अहमद के द्वारा लिखा गया है। रजी अहमद। इंडिया इन टर्मोइल जम्मू कश्मीर नामक पुस्तक भी वेद प्रकाश मारवाह ने ही लिखा है, जो पाकिस्तान में जिनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट जो है नीति आयोग की तत्परता सूचकांक में झारखंड को 14वां रैंक प्राप्त हुआ है 2020 वाले में। नेक्स्ट जो है आपका स्वच्छता सर्वेक्षण सूचकांक 2020 में झारखंड को 30वां रैंक प्राप्त हुआ है। अगला जो है इंस्पायर्ड अवार्ड इंडेक्स में झारखंड को 3रा रैंक प्राप्त हुआ है ना, 3rd रैंक। ऑनलाइन पढ़ाई के परफॉर्मेंस के मामले में झारखंड का स्थान जो है 13 है। ऑनलाइन जो आपका चला करता था कोरोना के काल में, ई नाम व्यापार में झारखंड का स्थान, जो इनाम आपका ई मंडी जो थे नेशनल मंडी, उसमें जो 2020 में रैंकिंग हुई थी, झारखंड का 5वां रैंक था। पुराने करंट अफेयर्स पूछने की परंपरा रही है जेपीएससी और जेएसएससी में, इसलिए आप लोग अच्छे सीरियसली इसे पढ़ेंगे। यह किसी पुस्तक में भी वर्तमान में नहीं मिलने वाला है, यह यहीं मिलेगा, इसलिए इसे अच्छे तरीके से फिनिश कर लीजिए। नेक्स्ट जो है आपका केंद्र सरकार के परफॉर्मेंस इंडेक्स में, केंद्र सरकार के परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग 2020 में झारखंड का रैंक जो है 12वां है ना। झारखंड का रैंक 12वां है। देश के 10 बेहतरीन चिड़ियाघरों में झारखंड के ओरमांझी चिड़ियाघर को भी शामिल किया गया है। देश के सर्वोच्च 100 शैक्षणिक संस्थानों में झारखंड के 3 शैक्षणिक संस्थानों को स्थान मिला है। इसमें 12वां रैंक जो प्राप्त हुआ है आईएसएम आईआईटी धनबाद। बीआईटी मिश्रा भी एक बहुत ही बेहतर इंस्टीट्यूट है झारखंड का।
इसको 38वां रैंक प्राप्त हुआ है और NIT जमशेदपुर को 79th रैंक प्राप्त हुआ है। हाल ही में NIT जमशेदपुर के 5 से 6 छात्र छात्राओं को 80 लाख से ऊपर का पैकेज मिला था ऑस्ट्रेलिया के कंपनी के द्वारा। आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा। मनरेगा मजदूरी भुगतान के मामले में झारखंड का रैंक पूरे देश में पहला है। भुगतान यहाँ पेंडिंग बहुत कम रहता है, उस संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन मलेरिया 2020 के रिपोर्ट के अनुसार मलेरिया उन्मूलन के लिए जो प्रयास हुआ है उसमें झारखंड का पूरे देश में रैंक जो है आपका तीसरा रैंक है ना। अगला जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020। रेगुलर करंट देखते रहिए, आगे के कार्ड्स में सब कुछ मिलते जाएंगे आपको। वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। झारखंड का 5वां स्थान और आंध्र प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है ना। 2020 वाले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में झारखंड को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के द्वारा झारखंड के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के सभी कृषि विश्वविद्यालय, जितने भी देश के कृषि विश्वविद्यालय हैं उसमें 60th प्लेस 60वां स्थान प्राप्त हुआ है BAU को। नेक्स्ट है कार्ड नंबर 23, ईज ऑफ लिविंग सर्वे। ईज ऑफ लिविंग सर्वे 2019 में झारखंड को 19वां रैंक प्राप्त हुआ है। इसमें धनबाद जो आपका शहर है उसमें 54th रैंक है, जबकि रांची का रैंक जो है 58 है। नेक्स्ट है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ इंडिया के द्वारा जारी रैंकिंग में रांची एयरपोर्ट को 19वां रैंक मिला 2020 में। नेक्स्ट जो है नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड का स्थान अलग अलग अपराधों के मामले में देखिए क्या है। घरेलू हिंसा तीसरा, SC ST के विरुद्ध जो आपके अत्याचार वगैरह होते हैं उसमें दूसरा, अपहरण के मामले में प्रथम स्थान, मानव तस्करी में 5वां स्थान, गैर कानूनी गतिविधियों में 4था स्थान। बहुत चिंताजनक स्थिति है। झारखंड सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसे चीज़ों में रैंक पीछे रहे, वही बेहतर है। नेक्स्ट जो है सुशासन सूचकांक में झारखंड को 18वां रैंक प्राप्त हुआ है पूरे देश में। नीति आयोग के द्वारा जारी डेल्टा सूचकांक में लातेहार को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। स्वच्छता सर्वेक्षण में हम लोग आते हैं 2020 वाले में, है ना। छोटे राज्यों में सबसे अधिक सफल राज्य का दर्जा जो है झारखंड को दिया गया है और 10 लाख से अधिक आबादी वाले देश के शहरों में रांची को 30वां स्थान दिया गया है, रांची को, और धनबाद को 33वां रैंक दिया गया है 10 लाख से अधिक के मामले में। बड़े शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन के मामले में कितना बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किया गया। 2020 में रांची को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ था। यह इंपॉर्टेंट आपके लिए बना रहेगा। कार्ड नंबर 24 आते हैं हम लोग। विधानसभा चुनाव जो झारखंड में हुए, है ना। विधानसभा के कुल यहाँ पर 81 सीटें हैं। हालांकि चुनाव सभी के नहीं होते हैं, एक मनोनीत उस समय थे। नेक्स्ट जो आपके है कितने चरण में चुनाव हुए, तो 5 चरण में चुनाव हुए। सब चीज़ दिमाग से निकल जाते हैं लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है अभी भी, क्योंकि अभी तक कोई और विधानसभा चुनाव हुआ तो है नहीं, तो ही आपका टारगेट में बना रहेगा। प्रथम चरण जो था आपका 2019 में 30 नवंबर को, फिर 7 दिसंबर को होगा, यहाँ नवंबर नहीं होगा, दिसंबर होगा। 12 दिसंबर को, फिर 16 दिसंबर को, फिर 20 दिसंबर को। क्लियर। 13, 20, 17, 15 और 16 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। क्लियर। अगर आप डेट नहीं भी याद करते हैं तो कम से कम दिमाग में रखिएगा कि नवंबर दिसंबर में झारखंड में चुनाव हुए थे। नवंबर के लास्ट से दिसंबर के फर्स्ट पूरे दिसंबर में विधानसभा चुनाव 2019 में। और परिणाम की जो घोषणा हुई थी 23 दिसंबर 2019 को हुई थी, जिसमें JMM कांग्रेस और RJD ने अच्छी सफलता प्राप्त की थी। 47 सीट्स
की सफल। और जेबीएम झारखंड उस समय आपका था विकास मोर्चा, बाबूलाल मारंडी जी उसके अध्यक्ष थे। जेबीएम के 3 मेंबर आपके जीते थे, है ना, बाकी अन्य निर्दलीय वगैरह जीते थे। 5 जनवरी 2021 को पुरानी विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो चुका था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त उस समय विनय कुमार चौबे थे जब झारखंड का चुनाव हुआ था। सिमडेगा के भूषण वारा जो विधायक बने मात्र 265 वोट से जीते थे। क्लियर? सबसे कम वोट के अंतर से यही विधायक भूषण वारा ही जीते थे, जबकि पाकुड़ के में आलमगीर आलम कांग्रेस के जो बीजेपी के सदस्य को 65,000 से अधिक वोटों से हराया और सबसे अधिक वोट से जीतने का रिकॉर्ड जो है इन्होंने स्थापित किया था। कुल पीएचडी कर चुके जो एमएलए हैं झारखंड में वो इस बार 4 चुने गए, जो लंबोदर महतो, नीरा यादव, रामेश्वर उरांव, शशि कच्छप संभवतः हैं। ये सारे जो हैं आपका पीएचडी मेंबर हैं। सबसे गरीब एमएलए माना गया जिनके पास घोषणा जो उन्होंने किया था संपत्ति का, तो उनमें सबसे कम थी मंगल कालंदे की। सबसे अमीर एमएलए जो हैं रामेश्वर उरांव, पूर्व आईएएस अधिकारी भी रहे हैं। नेक्स्ट जो है 25 नंबर कार्ड, सबसे कम उम्र के विधायक अंबा प्रसाद बनी, है ना। सबसे कम उम्र का बड़का गांव से अंबा प्रसाद कांग्रेस के विधायक हैं। अगर परसेंटेज को देखा जाए तो बीजेपी को सर्वाधिक परसेंटेज प्राप्त हुआ था 33% से भी अधिक, जेएमएम को लगभग 19%, कांग्रेस को लगभग 14%। सबसे अधिक उम्र के विधायक की अगर बात की जाए तो रामेश्वर उरांव जो थे 72 वर्ष में चयनित हुए थे, चुने गए थे लोहरदगा से। कुल 10 महिलाएं, ये इम्पोर्टेंट बना रहेगा, 10 महिलाएं एमएलए बनी। जमशेदपुर पूर्वी सीट से मुख्यमंत्री लड़े थे उस समय के, उनको सरयू राय ने पराजित किया था, है ना। बहुत ही आपका चर्चित सीट रहा था उस विधानसभा में। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जो थे वो दुमका और बरहेट दोनों से उन्होंने लड़ा और दोनों जगह विजयी हुए। झारखंड बजट 2020-21 जो बना, यानी कि इस चुनाव के बाद का पहला बजट था, उसमें 70 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री कैंटीन योजना को प्रारंभ किया गया। कैंटीन योजना को प्रारंभ किया गया और मुख्यमंत्री दाल भात योजना, गुरुजी किचन योजना यथावत चलते रहेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह झारखंड में राज्य किसान राहत कोष योजना की शुरुआत की गई, जिसके लिए 100 करोड़ का आवंटन कर दिया गया। चूँकि फसल बीमा योजना में किस्त देना पड़ता था किसानों को, रबी खरीफ और बागवानी के लिए अलग अलग परसेंटेज निर्धारित हैं, बागवानी के लिए 5% तक देना पड़ता है। तो झारखंड सरकार ने विदाउट प्रीमियम फसल नष्ट होने पर सुविधा उपलब्ध कराई है। हालांकि अब झारखंड सरकार का विचार है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से फिर झारखंड को जोड़ दिया जाए, मुख्यमंत्री का विचार है। नेक्स्ट कार्ड संख्या 26, असुर मोबाइल रेडियो। असुर भाषा का संरक्षण हेतु लातेहार जिला में स्थापित किया गया है। रणजी ट्रॉफी 2020 झारखंड रणजी टीम के इतिहास में वह टीम बनी जो फॉलो ऑन करने के बाद भी जीत हासिल की है। झारखंड ही आएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें झारखंड होगा। 85 वर्षों के इतिहास में रणजी ट्रॉफी का पहली बार हुआ है। ब्लाइंड क्रिकेट प्रतियोगिता 2020 बंगाल को हराकर झारखंड जो है दूसरी बार चैंपियन बना है। अंतर्राष्ट्रीय पैदल चाल प्रतियोगिता 2020 रांची में 15 फरवरी 2020 को आयोजित हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय पैदल चाल प्रतियोगिता। इसके आगे हम लोग जो हैं कल करेंगे। 26 नंबर कार्ड में कुछ बचे हुए हैं, उसको भी कल कर लिया जाएगा। कल तो दीपावली है, हैप्पी दीपावली आप लोगों को। अच्छे तरीके से मनाइए और मेहनत कीजिए अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए। और जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उसकी तैयारी आपकी अच्छी रहनी चाहिए।
एग्ज़ाम में क्या हो रहा नहीं हो रहा उसका एक अलग मंच है विरोध करने का, लेकिन आपका पढ़ाई उससे इफेक्टेड ना हो इसका आप ध्यान विशेष रूप से रखिएगा। अगर झारखंड में नौकरी करनी है तो झारखंड जैसे सुरम्य प्रदेश में नौकरी, सरकारी नौकरी प्राप्त करना सभी युवाओं का स्वप्न होता है। आप अपने सिलेबस को अच्छी तरीके से कंप्लीट रखें और अपने इस स्वप्न को निश्चित रूप से पूरा कीजिए। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़रूर बताएं। धन्यवाद।